नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिकी ठिकानों पे हमले के कुछ देर बाद ही जो यूक्रेन के बोइंग 737 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्या ईरान ने गलती से उसको मार गिराया है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास के आईने में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि होती रही हैं। आपको याद होगा कि भारत ने जब बालाकोट पे हमला किया था 26 फरवरी 2019 को, तो 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, उसमें एक भारत का हेलीकॉप्टर MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस वक्त यही बात आई थी। बाद में पता चला कि नहीं, हमने अपनी गलती से उसको मार गिराया था। ठीक यही बात ईरान में जो कुछ हुआ, जिसमें कि उसके 82 पैसेंजर सवार थे। सवाल उठ रहा है, क्या हड़बड़ी में ईरान से गड़बड़ी हो गई? क्योंकि ईरान ने जब अमेरिकी ठिकानों पे हमला किया, उसके कुछ देर बाद ही ये घटनाक्रम हुआ। अब इस आशंका को कहाँ से बल मिल रहा है? इस आशंका को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि यूक्रेन के ईरान स्थित दूतावास ने पहले कहा था कि बोइंग विमान इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ। इसके पीछे कोई आतंकी हाथ नहीं था। थोड़ी देर बाद दूतावास ने नया बयान जारी किया और उसने हादसे की वजह के पीछे इंजन फेल का दावा हटा लिया। तो हादसे के पीछे कहा गया कि पिछला जो बयान दिया गया था वो आधिकारिक नहीं था, और अब जो बयान जारी किया जा रहा है वो आधिकारिक है। जब प्रधानमंत्री ओलेस्की होनाचारुक से घटना की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पूरी जानकारी आने से पहले कोई कयास लगाना ठीक नहीं है। यानी कि यूक्रेन को ये डाउट है कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि बोइंग 737-800 का रिकॉर्ड जो है अब बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया के और देशों में भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भारत में भी 2010 में ऐसी घटना हुई थी, और देशों में भी हुआ है, 2019 में भी, 2018 में भी। इसलिए दुर्घटनाग्रस्त होने के भी चांसेज हैं, और दूसरी तरफ हड़बड़ी में गड़बड़ी की भी चांसेज है, जो कि ईरान कर सकता है। कोई भी देश से गड़बड़ी हो सकती है। अब यूक्रेन एयरलाइंस ने कहा है कि वह अभी हादसे के कारण जानने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी, यूक्रेन एयरलाइंस बताएगा। जांच में बोइंग यूक्रेनी और ईरानी अधिकारियों की टीम जुटी है, और ये यूक्रेन एयरलाइंस का सबसे बड़ा हादसा है। इसमें जो लोग मारे गए हैं, 167 यात्री थे और 9 क्रू मेंबर्स थे। इसमें ईरान के 82, कनाडा के 63, स्वीडन के 10 और ब्रिटेन के 3, अफ़गानिस्तान के 4 और जर्मनी के 3 नागरिक सवार थे। तो इसलिए इसकी वजह से ये माना जा रहा है। अब फ्लाइट राडार 24 वेबसाइट है, उसने एयरपोर्ट के डाटा के आधार पर बताया है कि यूक्रेन का बोइंग 737 विमान को स्थानीय समयानुसार 5:15 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन उसने 6:12 पे कीव के लिए उड़ान भरी, और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो अभी इसके बारे में न तो ईरान बहुत मुतमईन होकर के कुछ बोल पा रहा है, न यूक्रेन बोल पा रहा है। तो उसके एक बात ये भी आ रही है कि ईरान ब्लैक बॉक्स को नहीं देना चाहता है, और जो विमान के हालात है और जो परिस्थितियाँ बताई जा रही है, जो वीडियो मिले हैं कि किस तरीके से विमान जो है उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उससे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकता है। और BBC की रिपोर्ट की बात करें तो उसके हवाले से खबर ये आ रही है कि एविएशन सेफ्टी एनालिस्ट टोड कर्टिस कह रहे हैं कि प्लेन बुरी तरह टुकड़ों में बट गया था। इसका मतलब है कि या तो हवा में या ज़मीन पर विमान की भयंकर टक्कर हुई। अब इससे भी आशंका बढ़ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हवा में एयरक्राफ्ट की टक्कर किसी बाहरी चीज़ से नहीं हुई होगी। इससे आशंका को बल मिल रहा है। और चूँकि ये अमेरिकी ठिकानों पर अटैक के कुछ देर बाद ही हुआ है, इसलिए और ज़्यादा इस आशंका को बल मिल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि उसने गलती से, मतलब वही ईरान वाली बात आ रही है कि गलती से उसने अपने ही नागरिकों पे कुछ अटैक कर दिया हो। तो अब देखते हैं कि फाइनली निकल करके क्या आता है। लेकिन 3 कारण हैं, आशंका के 3 कारण। न्यूज़ एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो जो बता रही है दुर्घटना होने की जो परिस्थितियां और जिस तरीके से विमान के टुकड़े हुए, टक्कर की बात आ रही है, एक बात। दूसरा, यूक्रेन के ने जो बयान अपना बदला कि पहले टेक्निकल फॉल्ट और बाद में वो टेक्निकल फॉल्ट वाली बात हटा करके ये कहा गया
कि कुछ भी हो सकता है। अभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसी को आधिकारिक माना जाए। और ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्लैक जो बॉक्स होता है उसमें जो भी दुर्घटना होने के कारण होते हैं उससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है, पता चल जाता है। तो आखिरकार ब्लैक बॉक्स लौटाने में उसको क्या दिक्कत है, जब यूक्रेन एयरलाइंस का वो जहाज़ था तो क्यों ईरान आनाकानी कर रहा है? क्या उसमें उसकी कोई कमी है, कमजोरी है, भूल है, चूक है? कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या निकल करके आता है। अभी तो सबकी नज़रें इस बात पे लगी है कि जो ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पे हमला किया है उसके बाद से अमेरिका उसे किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन लगी हुई है इस बात के लिए कि किसी तरीके से ये जो वार है वो भड़के ना, और ज़्यादा ना भड़के। और ईरान भी बार बार इस बात को लेकर के सफाई दे रहा है। ईरान के जो भारत में राजदूत है उन्होंने भी कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि युद्ध तो अमेरिका भी बोल रहा है कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई अपना कदम भी पीछे नहीं हटाना चाहता। दोनों एक दूसरे के ठिकाने पे हमले कर रहे हैं कि ट्रंप इतने पे मान जाते हैं, आगे कोई कार्रवाई करती है। यदि आगे कार्रवाई करते हैं तो तय मानिए कि ये फिर सिलसिला लंबा खींचेगा। उधर खबर ये है कि रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन हैं वो सीरिया पहुंच गए हैं, और सीरिया में किस तरीके से उन्होंने अमेरिका के मुकाबले को रोका था, किस तरह से सीरिया का साथ दिया था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इस जंग जैसे हालात के बारे में भी माना जा रहा है कि यदि ये हालात बदतर हुए तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं वो बेशक वो बैकग्राउंड में रह के या अपरोक्ष रूप से जो है समर्थन करे ईरान का, करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनका भी मकसद जो है ये होगा कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा पावरफुल ना होने दिया जाए, उसको रोका जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इस पर अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।